तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे कुरुक्षेत्र और आपको दिखाएंगे जो कि 48 कोस भूमि स्थल है, महाभारत युद्ध के साक्षी तीर्थ स्थल है, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो कि प्रथम दिन दिखाया गया है गीता उपदेश और युद्ध का आरंभ स्थल जो कि बताया जा रहा है, जो गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है, वो आप इसमें देख पा रहे हैं। सबसे पहले तीर्थ जो कि बताया जाता है और इसके ठीक आगे जो कि 10वां दिन दिखाया गया है। 10वें दिन भीष्म पितामह शरण संज्ञा स्थल जो कि दिखाया गया, भीष्म कुंड नरकातारी है, कुरुक्षेत्र में ये तीर्थ है। ये भी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये तीर्थ है जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 11वां जो दिन है, गौतम ऋषि द्वारा द्रोणाचार्य से युद्ध रोकने का जो निवेदन स्थल है, त्रिगुणानंद तीर्थ गुनियाना करनाल में स्थित है, उसकी भी आप तस्वीरें देख पाएंगे। तमाम तीर्थ जो कि यहाँ पर उनकी चित्र बनाए गए हैं, उसका बारे में यहाँ पर बताया गया, वो भी तीर्थ आप देखेंगे। उसके बाद युद्ध का जो कि 11वें के बाद 13वां दिन दिखाया गया है, वो आप देखेंगे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वीर गति स्थल दिखाया गया है। आदिति तीर्थ है ये, अभिमन्युपुरम कुरुक्षेत्र में ही, अभिमन्युपुरम एक जगह है कुरुक्षेत्र में ही, वहां पर ये आदिति तीर्थ है जो पर चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वीर गति स्थल दिखाया गया है। उसके बाद युद्ध का जो 14वां दिन दिखाया गया है, अर्जुन की प्रतिज्ञा से भयभीत जयद्रथ का युद्ध भूमि में छिपना, राम शरणम तीर्थ के नाम से है, हथलाना करनाल में ही, वो आप सामने देख पा रहे हैं, रामशरण तीर्थ हथलाना तस्वीरें। उसके बाद जो युद्ध का 14वां दिन आप देखेंगे, अर्जुन द्वारा रथ के घोड़ों की प्यास बुझाने हेतु बाणगंगा प्रकट करना, बाणगंगा तीर्थ है जो दयालपुर कुरुक्षेत्र में, वो आप देख पा रहे हैं, उसकी यहाँ पर तस्वीर है। और तमाम महाभारत काल से जुड़े हुए ये तीर्थ है। उसके बाद आगे आपको दिखाया गया यहाँ पर कौरव महारथी भूमिश्रवा का वीर गति स्थल और भूमिश्रवा तीर्थ के नाम से भी, जो कि भोर संयदा कुरुक्षेत्र में ही है। तो तमाम कई ऐसी जगह है युद्ध भूमि से जुड़ी जो कुरुक्षेत्र ही मेन जगह रही है। और ये आप देख पा रहे हैं भूमिश्रवा तीर्थ भोर संयदा जो कि कुरुक्षेत्र में है। उसके ठीक आगे युद्ध का 17वां दिन जो कि दिखाया गया, कर्ण का वीर गति स्थल गढ़रेश्वर तीर्थ है कोल में, कोल जो कि कैथल में स्थित है, कोल एक जगह है, वहां का तीर्थ दिखाया गया है, गढ़रेश्वर तीर्थ। यहाँ पर कर्ण को वीरगति जो कि प्राप्त हुई थी। उसके ठीक आगे 18वां दिन दिखाया गया है, यहाँ पर कर्ण का दाह संस्कार स्थल तीर्थ है, वर्णेश्वर तीर्थ के नाम से, संगरोली कैथल में ही है। 18वें दिन की तस्वीरें, ये उस तीर्थ की तस्वीरें दिखाई गई है। और उसके बाद 18वें दिन में दुर्योधन का सरोवर में छिपना जो कि एक हंस तीर्थ है, 21 में, जिला जींद में 21 गांव और 21 में ये एक हंस तीर्थ है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तमाम जो जगह है यहाँ पर चित्र स्वरूप में दिखाई गई है, महाभारत काल से जुड़ी हुई। एक हंस तीर्थ 21 गांव का आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर दुर्योधन का सरोवर में छिपना दिखाया गया था। और उसके ठीक 18वें दिन ही भीम दुर्योधन का निर्णायक स्थल यहाँ पर दिखाया गया, रामहद तीर्थ, रामराय जींद में, जिला जींद का ही एक और तीर्थ आप देख पा रहे हैं, रामराय तीर्थ, रामराय में है ये, रामहद तीर्थ के नाम से है, जहां पर भीम दुर्योधन का युद्ध स्थल माना जाता है। और उसके ठीक आगे 18वां दिन ही जो कि रात्रि को अश्वत्थामा द्वारा एकादश रुद्र पूजन किया गया था। 11 रुद्र तीर्थ ये कोल में है, कोल भूमि है, पवित्र भूमि, जहां पर मेन तीर्थ माने जाते हैं, वहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रात्रि को अश्वत्थामा द्वारा एकादश का रुद्र पूजन यहाँ पर किया गया था, इसलिए 11 रुद्री तीर्थ इसको कहा जाता है। अब आपके जो संबंधित तीर्थ है उनकी तस्वीरें दिखाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं पांडवों द्वारा अश्वत्थामा के सिर से मणि लेकर उसे दंडित किया गया था। हटकेश्वर तीर्थ जिला जींद में सफीदों में जो कि हाट गांव है, वहां पर स्थित है, हटकेश्वर तीर्थ के नाम से आप देखेंगे, जहां पर मेला भी लगता है, हाट का मेला वहां पर कहा जाता है। और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे युधिष्ठिर द्वारा महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं के लिए पिंड दान किया गया था। कुलोतारण तीर्थ किरमिच कुरुक्षेत्र में एक जगह है, वहां पर ये कुलोतारण तीर्थ है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब जब हम नीचे की तरफ जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्पदमन ऐतिहासिक नगरी सफीदो, जिला जींद का सफीदो क्षेत्र, वहां पर अर्जुन के प्रपौत्र जन्मजय द्वारा किए गए नाग यज्ञ स्थली है और सर्पदमन तीर्थ भी इसे कहा जाता है, सफीदो में स्थित है, वो आप देख पा रहे हैं। प्राचीन नाग क्षेत्र तीर्थ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि
यहाँ पर नाग यज्ञ किया गया था। अर्जुन के प्रपोतर थे जो जन्मेजय, महाराजा जन्मेजय, उनके द्वारा। और सफेदों में महाराजा जन्मेजय स्टेडियम भी बनाया गया उनके नाम से। और ये आप देख पा रहे हैं सफेदों का ऐतिहासिक नगरी, सफेदों का वो सर्पदमन तीर्थ, नागक्षेत्र तीर्थ इसको कहा जाता है, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे 48 कोस भूमि कुरुक्षेत्र के जो साक्षी तीर्थ है वो सब तीर्थ यहाँ पर दिखाए गए हैं। इससे संबंधित और भी चीजें हम आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या